जी बेटा, अभी हम वर्ड सेंटेंसेस करते हैं। पहला वर्ड है पर्टिकुलर। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर फूड। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर फूड। पास्ट टाइम, रीडिंग इज़ ए गुड पास्ट टाइम। ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड, ही इन्फ्लुएंस्ड हर टू वर्क। उसने उसको इन्फ्लुएंस किया, इस तरह राग़ब किया कि वो काम करे। अवेलेबल, द कार इज़ नॉट अवेलेबल टुडे। कार आज दस्तयाब नहीं है। ऑब्टेन्ड, हासिल करना। ए वीक लेटर ही ऑब्टेन्ड हिज लीव। एक हफ्ते के बाद उसने अपनी छुट्टी ले ली। डिपेंड, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। दूसरों पर रिलाई कभी भी मत करो। एज कूल एज कुकम्बर, ठीक है, इतना ठंडा जैसे खीरा होता है। He was as cool as a cucumber, as cold as a stone. The case is as cold as a stone, as firm as a rock. His purpose remains as firm as a rock, as dead as a doornail. My expensive laptop was as dead as a doornail. As fierce as a tiger. You are as fierce as a tiger and wolves. As changeable as the weather. He is as changeable as the weather. जी बेटा, ये आपने समरी लिखनी है। Stopping by woods on a snowy evening. जी, on the surface, this poem is simplicity itself. The speaker is stopping by some woods on a snowy evening. He or she takes in the lovely scene in near silence. Is tempted to stay longer, but acknowledges the pull of obligations and the considerable distance yet to be travelled before he or she can stay for the night. बेटा नेक्स्ट है ग्रामर। आपने इसमें से नाउन्स और वर्ब्स जो है ना वो आपने निकालने हैं। इनमें से मैंने लिखे हैं कि इनमें से नाउन कौन से हैं और वर्ब्स कौन से हैं। ये इंशाल्लाह कंसेप्चुअल है, मैं आपको जब स्कूल लगेगा तो फिर आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपने इनको राइट डाउन कर लेना है। कहता है राइट अ पिक्चर ऑफ मामा ड्यूक एट द विंडो, राइट ए पैराग्राफ अबाउट हिम। आपने इसके हवाले से एक पिक्चर बनानी है और पैराग्राफ मैंने ये लिखा हुआ है। मामा ड्यूक इज़ स्टैंडिंग इन द विंडो। ही इज़ वेरी ओल्ड। ही इज़ ऑलमोस्ट ब्लाइंड एंड डेफ, बट ही कैन स्मेल वेरी वेल। ही इज़ स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड legs. His paws are on the window panes. He is very angry. He is barking fiercely. He cannot see anything, but he can smell an old enemy. He wants to leap at his enemy. He is quite for his age. He is after Mike. He wants to take revenge all the teasing he suffered at the hands of the Mike. जी बेटा, आगे है रॉबिन्सन क्रूसो। उसका आपने ब्रीफ स्केच बनाना है। जी, रॉबिन्सन begins the novel as a young middle class man in New York in search of a career. His father recommends the law, but Crusoe yearns for a life at sea. Crusoe is steadily and plodding in everything he does. His vague but recurring feelings of guilt over his disobedience color the first part of the story and show us how deep Crusoe's religion fear is. जी बेटा, ये पैसिव सेंटेंसेस में आपने इनको कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करना है, ये जो है लास्ट वाला आपका ऑब्जेक्ट, उसको पहले लेके आना है। ये जो आपका वर्ब है वो सेंटर में आएगा और आपका जो है सब्जेक्ट, वर्ब सेंटर में और सब्जेक्ट बाद में आएगा। लेकिन इसमें सेंटर में आपने क्या लगाना है, ये जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा उसके साथ आपने वाज और वर्ब का एडिशन करते जाना है।
क्योंकि ये सारे सेकंड फॉर्म में आए हुए हैं। ठीक है जी जी। द बॉय किक्ड द फुटबॉल, द फुटबॉल वाज किक्ड बाय द बॉय। ठीक है बेटा। इसी तरह द गर्ल पेंटेड द पिक्चर वाज पेंटेड बाय द गर्ल। ठीक है। द मैन ड्रोव द जीप, द जीप वाज ड्रिवन बाय द मैन। ओके। नेक्स्ट है द बॉय फ्लू द काइट वाज फ्लोन बाय द बॉय। जमील won the prize was won by जमील। ओके। अब है क्रिएटिविटी। राइट ए पैराग्राफ और 2 अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू हैव एवर सीन। तो बेटा यहाँ पे जो कुछ लिखा गया ना, तो ये वो वाली चीज़ है कि जो सबके पास होती है लेकिन कदर बहुत कम करते हैं। तो शुरू करते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई हैव एवर सीन इज़ अ पर्सन, इट इज़ माई मदर। She is the most beautiful thing in my life. She is the one person who loves me the most, cares for me the most, and wishes me well the most. She considers my happiness as her own and my pain as her own. She loves me from head to foot, and her love makes her the most beautiful person for me in the world. जी बेटा। राइट एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रिफ्यूज ऑफ फाइन। हाँ जी बेटा, ये आपके लिए मैंने लिखी है एप्लीकेशन। इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। जिस चीज़ की समझ ना आए वो आपने मुझे टेक्स्ट करके पूछ लेना, सही है। तो इसको सही तरह से याद करना, 2 से 3 दफ़ा लिखना है, फिर ज़ुबानी भी लिखना है। ओके बेटा। अगला क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर ऑन्ट डिस्कसिंग अबाउट योर हॉलीडेज प्लान। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा मैंने लिखा है, तो वो देख लें ज़रा। हाँ जी बेटा, ये आपने अपनी आंटी को जो है ना, जो लेटर लिखना है कि हॉलीडेज़ को कैसे प्लान करना है, वो कुछ लिखा है मैंने। आप खुद से भी बना सकते हैं, और अगर ना बन सके तो ये वाला आप इसको अच्छी तरह से याद करें, बार बार लिखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। आगे बेटा एक सवाल है। राइट डिटेल्ड ऐसे अबाउट द होली कुरान। कुरान पाक के बारे में आपने एक ऐसे लिखना है, एक मजमून लिखना है। तो वो भी आपके लिए लिखा है, वो देखें ज़रा। जी बेटा, ये ऐसे है द होली कुरान। कुरान पाक पर ये कैसे लिखा गया है, तो आप खुद से भी लिखना चाहें खुद से लिख सकते हैं। अदरवाइज़ ये वाला आप अच्छी तरीके से इसको याद करें, बार बार लिखें, ताकि आपको ये कभी भूले ना। ओके जी बेटा। अब आपके लिए जो है ना, वो मैंने ये लिखा है कि आपने जो आजकल हमारी प्रिवेलिंग सिचुएशन है कंट्री में, वो उसके हवाले से आपने 2 से 3 जो है ना पैरे लिखने हैं। तो ये आपने खुद से सर्च करना है, मामा पापा से पूछना है, या फिर बड़े बहन भाइयों से, आंटी अंकल जो भी है ना, उनसे आपने पूछना है, और आपने खुद ये लिखना है और सबमिट करवाना है। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।